सभी को नमस्कार। आज हम यहाँ पे एक वेरी क्विक वीडियो करने वाले हैं जहाँ पे कुछ 10 के करीब हम यहाँ शेयर को क्विक रिव्यू करेंगे क्योंकि रिकमेंडेड एक लिस्ट आई हुई है हमारे सब्सक्राइबर से। सो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहला शेयर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टीटागढ़ रेल सिस्टम। क्योंकि ये काफी चर्चे में भी रहा है। रिसेंटली जो इसका मार्केट कैप है वो अभी बढ़ के 24,000 हुआ है। ये पहले कुछ ऐसे 15-20,000 के करीब रहता था, बट जब से इसमें एक रैली आई हुई है तब से इसका मार्केट कैप बढ़ा हुआ है। तो इसको आप एक मिड कैप की कंपनी समझिए। स्टॉक का पी इस समय 85 है। अब ये जो पी है ये काफी इन्फ्लेटेड दिखता है। अगर आप इसका एक मैक्स चार्ट देखेंगे तो ये जो प्राइस इसका ट्रेंड रहा है ये एक रेंज में था जहां से अपर साइड में इसका 155 के हमेशा प्राइस रही है और ये ब्रेकआउट हुआ था आई थिंक ऑलमोस्ट नवंबर 22 के अराउंड, और तब से ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट 10 टाइम से ज्यादा रिटर्न दे चुके हैं। 150 का जो शेयर हुआ करता था वो अभी 1800 का हो रखा है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा प्राइस मूवमेंट हुआ है। और अगर आप पी की इसकी रेटिंग देखेंगे तो पिछले 10 सालों में जो इसकी पी मीडियन जो होती थी 54 10 सालों की, वो अभी यहाँ पे इन्फ्लेटेड दिखती है 85 पे। और अगर मैक्स इसकी पी देखेंगे तो मीडियन इसका 22 था। तो हम ज्यादा हिस्टोरिकल पी इसका नहीं देखेंगे बिकॉज जो इसका रीसेंट 10 ईयर्स का पी है उसके बेसिस पे देखा जाए तो इसका मीडियन जो है 54, उसके कंपेयर में अभी जो इसका स्टॉक का पी 85 काफी ज्यादा लगता है। सो इन्फ्लेटेड प्राइस यहाँ पे मेरे को दिख रहा है इस शेयर के मामले में, एंड इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्ट कम है। बट आरओई अच्छा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं। अब अगर आप इस शेयर के बिजनेस को समझते हैं तो टीटागढ़ रेल सिस्टम जो है ये बेसिकली वैगन्स, पैसेंजर कोचेस, मेट्रो ट्रेन, इलेक्ट्रिक्स, स्टील कास्टिंग्स और स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स ये सारी कुछ रेलवेज के लिए बनाते हैं। तो रेलवेज के लिए सिंपली ये बोगी और कोचेस बनाते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनके जो बिजनेस मॉडल है वो हमेशा बल्क मॉडलिंग में चलेगी, यानी कि जब गवर्नमेंट से इनको बड़े ऑर्डर्स आएंगे तो इनका वो साल का ज्यादा अच्छा रेवेन्यू बनेगा, और जब इनको ऑर्डर्स नहीं आएंगे तो डेफिनेटली वहां पे उनके बिजनेस कम ग्रो करेगी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर फ्यूचर इसका देखें तो अभी जो इसका पिछले 2 सालों से जिस तरह से रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 1400 करोड़ से लेकर के ऑलमोस्ट 3800 करोड़, तो जो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है पिछले 2 सालों में वो हुआ है 1400 करोड़ से 3800 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा। लेकिन जो अपकमिंग ईयर है वहां पे इसका 3800 करोड़ से जो फ्यूचर दिखता है वो 6300 करोड़ पे जाए। तो यहां से जो इनका टॉप लाइन रेवेन्यू है वो डबल नहीं हो रहा है अगले 2 सालों में। सो पॉइंट नंबर 1 ये होगी देखने लायक। दूसरी, अगर हम ईपीएस एस्टिमेशन की बात करें तो इसका जो अगला आने वाला फ्यूचर फोरकास्ट है वो 26% से इसका ईपीएस ग्रो करेगा। अब अगर यहाँ पे इसके हम प्रोजेक्शन की बात करें तो देखिए जो पिछले 3 सालों में जो प्रॉफिट ग्रोथ आई है 181% और पिछले 12 महीने में 130%, ये सारा कुछ स्टॉक में ऑलरेडी डाइजेस्ट हुआ है। स्टॉक प्राइस का अगर कैगर देखेंगे तो 3 इयर्स का 200%, 1 ईयर का मोर देन 250%। तो स्टॉक के प्राइस में वो मूवमेंट ऑलरेडी आ चुका है जो प्रॉफिट में जो हिस्टोरिकली हुआ है। प्लस इसके बाद जो प्रॉफिट ग्रोथ होने वाली है वो सिर्फ 26% से होगी। तो यहाँ पे जो ईपीएस की ग्रोथ होगी वो 21 से बढ़ के आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन कर सकते हो 36 की, राइट। तो अगर यहाँ पे ईपीएस 21 से 36 होता है तो यहाँ पे पहली चीज जो पीई एडजस्ट होगी वो 85 से ज्यादा 70 की पीई एडजस्ट होगी। प्लस जो यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ है वो अब 100% की नहीं रह जाएगी, राइट, क्योंकि 21 से 36 50% के अराउंड यहाँ पे प्रॉफिट पे ग्रोथ आ रही है। तो डेफिनेटली जो स्टॉक का प्राइस है वो आगे और इस इंटेंसिटी से मूव नहीं करेगा। और यही चीज टेक्निकल चार्ट पैटर्न में भी आपको दिखती है कि जो आरएसआई है वो काफी ओवरबॉट टेरिटरी में दिख रहा है। आरएसआई इस समय इसका 86-87 चल रहा है। एक टाइम पे 90-92 भी गया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये ओवरबॉट टेरिटरी में दिखता है और इस लेवल पे क्योंकि ये काफी पीक बना हुआ है तो इस समय हैवी बाइंग और फ्रेश बाइंग तो डेफिनेटली रिकमेंडेड नहीं रहेगी। बट अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो यू कैन कंटिन्यू। नेक्स्ट शेयर है टेक्समैको। सो टेक्समैको ये भी रेल इंजीनियरिंग में ये काम करती है। यहाँ पे भी वो रेलवेज को डिफरेंट टाइप्स के इक्विपमेंट्स और कास्टिंग कंस्ट्रक्शंस में सर्विसेज देते हैं। इसकी भी कहानी ऑलमोस्ट सेम ही है। ये एक अभी कह सकते हैं कि स्मॉल कैप कंपनी है। सो स्टॉक का पी जो फिलहाल 100 दिख रहा है ये काफी इन्फ्लेटेड दिख रहा है बिकॉज इसका भी सेम सिनेरियो रहा है कि मीडियन पी 37 ही था। 37 से ऑलमोस्ट ये जो अभी शेयर 100 के पी पे ट्रेड कर रहा है इन्फ्लेटेड लगता है। प्लस जो चार्ट पैटर्न भी दिख रहे हैं इसने ऑलरेडी अपना एक ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट से डबल हो चुका है। सो ये जो ब्रेकआउट से जितना इसका टारगेट बनता था इसको अगर हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न में देखें तो देखिए इसका जो ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है आई थिंक यहाँ पे जब इसका ब्रेकआउट हुआ दिसंबर 23 में, यहाँ पे जो इसकी डेप्थ की बात करें वो 87% के अराउंड थी। तो यही टारगेट यहाँ पे टेक्निकली बन के आता है और ये ऑलमोस्ट अपने जो टारगेट है उसके नियर अराउंड ही है। सो मैक्सिमम ये 300 के प्राइस रेंज पे जा करके हो सकता है टेक्निकली इस पे एक रेजिस्टेंस आए। सो यहाँ से कोई ज्यादा ग्रोथ दिखती नहीं है, ठीक है, टेक्निकली। बट कंपनी की बात की जाए तो इसी वजह से ये इस समय काफी ओवर प्राइस लगता है। एक स्मॉल कैप कंपनी विथ ए वेरी हाई स्टॉक पी आई थिंक रिकमेंडेड नहीं है। अभी मैं यहाँ पे इसको तो स्किप करूंगा। एंड यहाँ पे नेक्स्ट जो शेयर है वो है एलटीटीएस। सो एलटीटीएस को तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा बिकॉज दैट इज रिक्वायर्ड। बट क्विकली अगर हम देखें तो डेफिनेटली एक अच्छी आईटी कंपनी है जो कि ग्लोबली काफी अच्छा इसका प्रेजेंस है। अगर देखा जाए तो स्टॉक का पी 45 है जो कि इंडस्ट्री के पी से अभी फिलहाल ज्यादा दिख रहा है। बट अदरवाइज फंडामेंटल इसके और फाइनेंशियल इंडिकेटर्स इसके काफी अच्छे हैं। आरओसी, आरओई एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी स्ट्रॉग है। रिजर्व और डेट भी रेशियो काफी अच्छा है। अब अगर यहाँ पे देखें तो इसका जो मैक्स चार्ट पैटर्न है वो अभी रिसेंटली यहाँ पे एक जो डाउनफॉल आया था इसके बाद यहाँ पे एक ट्रेंड बनता दिख रहा है। मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे इसको बताऊंगा डेफिनेटली। बट अगर पी रेशियो देखा जाए तो अभी जो इसका मीडियन पी है 29 का
उससे ये ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर ईपीएस में बहुत ज्यादा ग्रोथ ना आ रही हो तो। बट यहाँ पे अगर हम इसके एनुअल रिजल्ट्स देखें तो डेफिनेटली कंपनी कंसिस्टेंटली अपना सेल्स भी कर रही है, प्रॉफिट भी कर रही है, और जो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी स्टैग्नेंट है 2021 के अराउंड, तो वो अच्छी चीज है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो इनके ईपीएस ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 6 साल में कंपनी अपने ईपीएस को डबल कर रही है, उस रेटिंग से ये इसमें प्रॉफिट ग्रोथ आ रही है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 22% 3 इयर्स में हुआ है और स्टॉक का प्राइस भी 20% ग्रो किया है। सो यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का प्राइस जस्टिफाइड है। बट अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स का प्रॉफिट देखे जो कि सिर्फ 7% रहा है, लेकिन स्टॉक प्राइस का कैगर ऑलरेडी 30% अपसाइड दिया, तो यहाँ पे प्राइस जो है वो अपने प्रॉफिट से थोड़ा ज्यादा आगे भागा हुआ है। सो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिटेल में और समझेंगे। अदरवाइज अगर मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो काफी कॉन्फिडेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है। प्रमोटर खुद 73% अपने शेयर्स होल्ड किया है। एफआईआई एंड डीआईआई के स्टेबल शेयर्स है 5% एंड 12%, एंड पब्लिक सिर्फ 8% है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी अच्छी दिखती है। लेकिन अगर हम इसके फ्यूचर ईपीएस ग्रोथ की बात करें तो जो अभी इसका ईपीएस करंटली 123 है, ठीक है, यहां से ईपीएस ग्रोथ होने की पोटेंशियल जो है वो 140 की है, यानी कि मैक्सिमम, राइट, यानी कि सिर्फ 5% की ईपीएस ग्रोथ यहां पे एक्सपेक्टेड है। सो जो पिछला प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 7% का, आने वाले 12 महीने में सिर्फ 5 या 6% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। सो उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो स्टॉक के प्राइस ने ऑलरेडी काफी उसको जो ग्रोथ है उसको एब्जॉर्ब कर रखा है, इसलिए यहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ की उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही। बट यहाँ पे अगर हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखें तो एक यहाँ पे पैटर्न बन रहा है जिसको हम बोल सकते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न, राइट। अगर ये पैटर्न यहाँ पे टिका और ये एक तरह से टेक्निकली ब्रेकआउट देता है तो ये यहाँ पे ऑलमोस्ट 36%, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे कह सकते हैं 36-40% के टारगेट्स यहाँ पे आते हैं अगर ये टेक्निकली यहाँ पे ब्रेकआउट होता है विद ए गुड वॉल्यूम। बट उसके चांसेस मेरे को कम लग रहे हैं क्योंकि जो फ्यूचर यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग मेरे को नहीं दिख रही। इसलिए यहाँ पे जरूरी हो जाएगा कि इसके रिजल्ट को हम ज्यादा डिटेल में ट्रैक करें और उसके बाद एक अच्छा व्यू बन सकता है। बट एलटीटीएस जो है वो एक अच्छी कंपनी है और इसका वीडियो हम रिजल्ट के बाद काफी डिटेल में भी कवर करेंगे। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं डेफिनेटली, बिकॉज ये कंपनी अच्छी है एंड इसका जो बाकी फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल इंडिकेटर्स है वो सारे कुछ काफी स्ट्रांग है। बट अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट है तो आई थिंक हमें थोड़ा सा और यहाँ पे वेट करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सारे पैरामीटर सपोर्ट नहीं कर रहे। स्टॉक का पी अभी यहाँ पे इतना सपोर्टिव नहीं है, ठीक है, और फ्यूचर आउटलुक जो है इसका, राइट, फ्यूचर प्रॉफिट ग्रोथ वो भी इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। सो इसलिए यहाँ पे भी हम पॉज लेंगे। नेक्स्ट शेयर की अगर हम बात करें तो टाटा एलेक्सिस, अगेन टाटा एलेक्सिस इज अगेन हियर इट्स ए मिड कैप आईटी कंपनी, बट मोर ओवर आईटी ये ऑटोमोटिव और मीडिया कम्युनिकेशन और हेल्थ केयर में अपने आईटी सर्विसेज देती है। सो ये एक तरह से अटैच्ड है अदर इंडस्ट्री से, कोर आईटी तो हम इसको नहीं बोलेंगे। बट अगर इसके स्टॉक के पी को देखें तो 55 है। अगेन यहाँ पे मिड कैप आईटी के हिसाब से इसका पी जो अभी 55 है, ये अगेन मिड कैप आईटी के एवरेज इंडस्ट्री पी से काफी हाई है क्योंकि मिड कैप आईटी का 38 के करीब रहता है। बट अदरवाइज देखा जाए तो आरओसी, आरओई एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्ट्रांग है इसके, और रिजर्व एंड डेट भी अच्छा है विद रेशियो। अब अगर इसके चार्ट पैटर्न को देखें तो देखिए सबसे सरप्राइजिंगली बात यह है कि जो 2021 का जो बुल रन था वहां पे ये शेयर ने बहुत बड़ा रनअप दिया है, ठीक है, ऑलमोस्ट 1000% का रनअप दिया है फ्रॉम 2020 से 2022 में। सो इतना बड़ा जो रनअप आया है ये अब इतने जल्दी इसको ब्रेकआउट देने का चांसेस काफी कम है अनलेस देयर इज ए डबल एंड ट्रिपलिंग ऑफ ईपीएस। अब अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस को स्टडी करें तो देखिए जो सेल्स ग्रोथ हुई है, एक तरह से बोला जा सकता है सेल्स की जो ग्रोथ हो रही है वो कंसिस्टेंटली हो रही है, प्रॉफिट भी जो है वो कंसिस्टेंटली हो रहा है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 25 से 29 के रेंज में एस्टैब्लिश्ड है। अगर यहाँ पे ईपीएस ग्रोथ की बात करें तो देखिए ये ऑलमोस्ट जो कंपनी है ये 3 साल में अपने ईपीएस को डबल किया है अगर इसको देखें हिस्टोरिकली तो ईपीएस जो है वो यहाँ पे जो ग्रोथ हुई है पिछले 2 सालों में, ठीक है, वो 121 से 127 हुई है, यानी कि सिर्फ 5% की ईपीएस ग्रोथ हुई है। अब ये सिर्फ जब 5% की ईपीएस ग्रोथ होगी तो डेफिनेटली स्टॉक भी अंडर परफॉर्म करेगा एंड इसलिए आप स्टॉक प्राइस का कैगर देखोगे तो -6% रहा है। अब फ्यूचर की अगर हम बात करें तो टाटा एलेक्सी का जो फ्यूचर दिखता है वो 127 के ईपीएस से एवरेज 141 या हाई एस्टीमेट में 150 के अराउंड इसका ईपीएस एस्टीमेट किया जा सकता है, यानी कि एक्सपेक्टेड ग्रोथ इसकी 11% है। इसका मतलब यह है कि अब यहां से जो फ्यूचर ईपीएस ग्रोथ होगी वो सिर्फ प्रॉफिट 11% के बेसिस पे होगी। अगर 11% होता है तो स्टॉक जो है वो मैक्सिमम यहाँ पे 10 या 15% के अराउंड यहाँ से अपसाइड जा सकता है। अब अगर यहाँ टेक्निकली इसके चार्ट पैटर्न को देखें तो देखिए यहाँ पे जो इस समय कंसोलिडेशन जैसा एक पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, जो कि अगर आप देखेंगे तो बॉटम से इसको एक यहाँ पे एक सपोर्ट इस लाइन में मिल रही है, राइट, और अगर ऊपर से देखें तो एक रेजिस्टेंस है जो कि इसको यहाँ पे एक ट्रायंगल चार्ट यहाँ पे बन रही है। अब यहाँ पे टेक्निकली तो यही बनता है कि अगर ये अपसाइड में इस लाइन को ब्रेक करे विद हाई वॉल्यूम या डाउन साइड में अगर ये ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे एक फॉल देखी जा सकती है। तो इस वजह से जो यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हो रहा है इसको ब्रेकआउट करना चार्ट के लिए जरूरी रहेगा कि अगले आने वाले कुछ मंथ में स्पेशली आफ्टर सम रिजल्ट्स ये वापस से एक तरफ किसी तरफ ब्रेक करे अपसाइड या डाउनसाइड तो इसमें कोई मूवमेंट आएगा। बट अभी के लिए यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं दिखता। और अगर मैं यहाँ पे ईपीएस की बात दोबारा करूं तो ईपीएस जो 127 है, फिर 127 से बढ़कर के अगर ये कुछ 150 भी होता है विच इज ऑलमोस्ट 18-20% इंक्रीज, सो अभी जो इसका स्टॉक का पी है 55 वो फिर 45-48 के अराउंड एडजस्ट होगा। सो तब तक के लिए तो यहाँ पे चार्ट में कोई ज्यादा सीवियर मूवमेंट नहीं दिखता। बट हाँ, इसको भी आई थिंक एक अच्छा स्टॉक है ये, इसको मिड कैप आईटी सेगमेंट में, क्योंकि इसका जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है और जो बिजनेस इसका मॉडल है वो काफी अट्रैक्टिव लगता है विद रेस्पेक्ट टू ऑटोमोबाइल ईवी इंडस्ट्री एज वेल। सो यहाँ पे इसका काफी अट्रैक्शन रहेगा। सो इसके लिए आई थिंक क्विक एनालिसिस से ज्यादा जरूरी इसको भी डीप एनालिसिस करना रहेगा, जो कि कभी फ्यूचर के वीडियो में हम कवर करेंगे। रिकमेंडेशन
आयरेडा के लिए है। सो आयरेडा यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। अब ये जो है ये अभी वेरी रीसेंट लिस्टिंग है, अभी इसकी लिस्टिंग दिसंबर 23 में ही हुई थी और तब से ये शेयर ने ऑलमोस्ट 200% का रिटर्न ऑलरेडी दे रखा है। लेकिन इसके पहले आगे बढ़े, हमको इसके वैल्यूएशन पे बात करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक का पी जो फिलहाल 50 का दिख रहा है, राइट। ये जो पी है आई थिंक ये अभी काफी फेयर वैल्यू लगता है, क्योंकि अभी रीसेंट लिस्टिंग है। फ्यूचर में जैसे जैसे इसके प्रॉफिट्स आएंगे ये पी काफी हद तक के एब्जॉर्ब हो जाएगा, और इसी वजह से जो इसका स्टॉक का पी है, इवन दो जो कि इंडस्ट्री का पी 30 दिख रहा है उससे भी ओवर है, बट आई थिंक ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये एक तरह से एनबीएफसी है जो कि अगेन फाइनेंस देता है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट्स को, और एक तरह से ये फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसी वजह से आपको इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 98% दिखेगा। सो ये काफी कह सकते हैं आईआरएफसी के तरह या बजाज फाइनेंस की तरह बिहेव करने वाला स्टॉक है, ठीक है। और इसी वजह से इसका जो रिजर्व है वो कम है और डेट इसके ज्यादा है, तो उस पर हमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एनबीएफसी के और फाइनेंस के इस तरह के रेशियोज होते हैं। अब बात आती है इसके बैलेंस शीट को स्टडी करने के लिए, तो देखिए अभी फिलहाल ये 5,000 करोड़ का रेवेन्यू इनके बुक्स में है, राइट, और ये ऑलमोस्ट 3 साल में डबल हुआ है, राइट। सो ये इसके रेवेन्यू की ग्रोथ रेट है, और अगर हम इसके नेट प्रॉफिट को देखें तो 1200 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि ऑलमोस्ट 2 साल में डबल हुआ है। सो यहाँ पे देखा जाए तो जो सेल्स ग्रोथ है वो काफी अच्छी है, 23% की इन 3 इयर्स, एंड प्रॉफिट ग्रोथ 50% की है इन 3 इयर्स। सो ये काफी एक पॉजिटिव यहाँ पे नंबर दिखता है, और जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स की जो प्रॉफिट है वो 45 है। सो इसका जो अभी करंट ईपीएस है 4.6, राइट, इसका एस्टिमेट है कि ये यहाँ से ग्रो करके ऑलमोस्ट 5.6 के अराउंड ग्रो करेगा, राइट, एवरेज एस्टिमेट। सो ये जो ग्रोथ है ये ऑलमोस्ट 20% की प्रॉफिट ग्रोथ है। सो जो कंपाउंड प्रॉफिट यहाँ पे 20% की आ रही है, ये 20% की जो प्रॉफिट ग्रोथ आएगी ये स्टॉक के पीई को श्रिंक करके आई थिंक 45 या समवेयर अराउंड 42 लेके जाएगी। सो उस नजरिए से देखा जाए तो अभी जो स्टॉक का प्राइस है काफी फेयर प्राइस है रिलेटिवली, एंड ये बिजनेस भी काफी अच्छा है और इस पे फोकस किया जा सकता है। अब अगर हम इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न को देखें तो हालांकि इसका कोई ज्यादा लंबा टेक्निकल चार्ट पैटर्न नहीं है, तो हम इसको डेली चार्ट पैटर्न में देखेंगे। सो डेली चार्ट पैटर्न में अभी ये रिसेंटली अपने पिछले हाईस को ब्रेक कर रहा है विथ ए गुड वॉल्यूम भी यहाँ पे आपको आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये गुड एंट्री पॉइंट हो सकता है, कंसीडरिंग आप इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का लेकर के सोच के चलो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखा जाए तो इंपॉर्टेंट एक चीज होगी इन्वेस्टर्स शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना, तो क्योंकि यहाँ पे जो प्रमोटर है ऑलरेडी 75 है और ये रीसेंट लिस्टिंग है, तो यहाँ पे एक ओएफएस का किसी भी तरह से कोई खतरा नहीं है। मैं ये बात करूंगा जब मैं आईआरएफसी के शेयर की बात करूंगा कि ओएफएस की मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, बट प्रमोटर यहाँ पे 75 है, मतलब अननेसेसरी यहाँ पे फर्दर सेलिंग प्रमोटर की नहीं होगी। एफआईआई डीआईआईज अपने एक रिलेटिवली गुड शेयर होल्ड किए हैं। एक सरप्राइजिंग चीज यहाँ पे जो दिख रही है वो डीआईआईज ने अपने ऑलमोस्ट 3% शेयर यहाँ पे बेच दिए हैं। सो यहाँ पे एक कह सकते हैं कि एक ध्यान रखने वाली बात रहेगी, बट अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए ये जो कंपनी है और ये जो इसके प्राइस वैल्यू है ये काफी स्ट्रांग है, इसको कंसीडर किया जा सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अमारा राजा एनर्जी। हम अमारा राजा एनर्जी मोबिलिटी लिमिटेड की जब बात करते हैं तो ये एक बैटरी ऑपरेटिंग बिजनेस में काम करती है, एंड ऑटो एंसिलरी की तरह हम इसको स्टडी कर सकते हैं। मिड कैप कंपनी है, स्टॉक का पी फिलहाल 34 चल रहा है, जो कि इंडस्ट्री के पी से फिलहाल कम है, यानी कि इसकी वैल्यूएशन काफी इस समय कंफर्टेबल लेवल पे दिखती है। अगर इसके दूसरे फाइनेंशियल इंडिकेटर्स 20% आरओसी, 15% आरओई भी काफी कंफर्टेबल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14-15% फॉर ए ऑटो एंसिलरी कंपनीज ही काफी अच्छा है। रिजर्व एंड डेट अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी काफी अच्छा रेशियो है रिजर्व टू डेट का। अब अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, सो कंपनी अपने रेवेन्यू को ऑलमोस्ट 7 ईयर्स में डबल कर रही है, राइट। सो इसका जो डबल करने का जो फिलहाल के लिए जो रेट है वो थोड़ा सा स्लो दिखता है, बट अदरवाइज देखा जाए तो जो इसका करंट ईपीएस है वो अभी फिलहाल 50 चल रहा है, जो कि पिछले 40 से 50 किया है, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 20% से प्रॉफिट ग्रोथ हुई है, 24% से प्रॉफिट ग्रोथ हुई है। और ये जो पिछले 12 महीने में 24% से प्रॉफिट ग्रोथ हुई है, ये सारा कुछ इस समय शेयर प्राइस पे एब्जॉर्ब हो चुका है, यानी कि 24% प्रॉफिट ग्रो हुआ है और स्टॉक ने उससे भी कहीं ज्यादा, रिलेटिवली देखा जाए तो उसका डबल भी अगर प्राइस ग्रो हो जाता है तो बहुत ज्यादा होता है ग्रोथ, बट यहाँ तो ऑलमोस्ट 142% यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी ग्रो कर चुका है। सो टेक्निकली अगर हम इसके चार्ट पैटर्न को देखें तो ये चीज आपको यहाँ पे सेम दिखेगी कि यहाँ पे जो इसका जो पैटर्न है वो रिसेंट पिछले 3 या 4 महीने में ही 1000 के प्राइस से ऑलमोस्ट 1700 तक के ये रैली ऑलरेडी दिया है। अब मैं यहाँ पे एक अटेंशन आपका ग्रैब करूंगा, क्योंकि एक रीसेंट वीडियो जो मैंने बनाया था ऑटो एंसिलरी मल्टी बैगर शेयर संवर्धन मदरसन के बारे में, और यहाँ पे मैंने एक बात करी थी कि जो सारे ऑटो के शेयर्स और सारे ऑटो एंसिलरीज ये एक कॉमन तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि इनके 2018 और 17 के जो रेजिस्टेंस थे उनको इन्होंने पिछले 1-2 सालों में ब्रेक किया, और जब भी इन्होंने अपने 2018 के लेवल को ब्रेक किया है शेयर में ऑलमोस्ट डबल ग्रोथ आई है। सो हमारा राजा में ऑलरेडी वो आ चुकी है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ हो सकता है और 5-10% का ग्रोथ आए, बट जो इसमें जो मेजर अटेंशन थी वो यहाँ पे हो चुकी है और ग्रोथ आ गई है। एंड सेम चीज आपको यहाँ पे आरएसआई में भी दिखेगी कि आरएसआई अभी ऑलरेडी 83 की हो चुकी है, सो 90 की आरएसआई तक ये जा सकता है शायद, बट एक काफी अच्छी रैली इसमें आ चुकी है। अब अगर फ्यूचर की बात करें तो इसका जो फ्यूचर ईपीएस एस्टिमेट है वो है यहाँ से 59, यानी कि अभी जो 50 का ईपीएस है ये 59 होगा, ऑलमोस्ट अगेन 20% 25% ईपीएस ग्रोथ होगी यहाँ पे। सो अगेन जब यहाँ पे 24 या 25% की ग्रोथ होने वाली है नेक्स्ट 12 मंथ्स में स्टॉक के प्राइस ने, तो उसको भी ऑलरेडी अब्सॉर्ब कर लिया है। सो यहाँ से बहुत ज्यादा अपसाइड तो नहीं दिखता है, लेकिन इसी थीम को पकड़ने के लिए अगर आप इस संवर्धन मदरसन को ट्रैक करने की कोशिश करोगे तो आपको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिख सकती है।
लिस्ट के बाकी शेयर्स का रिव्यू अगले वीडियो में। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।